नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं रमेश शर्मा। जैसे कि आजकल आपको लेकर चल रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीट के लिए और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव होने जा रहे हैं। और इन उपचुनाव का यदि विश्लेषण करें, यदि हम बात करें तो किसी भी पार्टी पर या किसी भी सरकार पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क डालने वाले नहीं हैं, किंतु ये जो उपचुनाव हैं ये पार्टियों के और व्यक्तित्व पर और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं। और ये जो चुनाव हैं ये उपचुनाव ही तय कर देंगे कि पार्टी का वजूद कहाँ पर स्टैंड करता है और कौन लोग कितना डिजर्व करते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे थे मंडी संसदीय क्षेत्र से, जहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी रानी प्रतिभा सिंह जी एमपी के चुनाव में उतरी हैं और उनके प्रतिद्वंदी हैं खुशहाल ठाकुर जी। इन दोनों प्रतिनिधियों का, प्रतियोगियों का जो आपस का अब तक का सफ़र रहा है वो आप अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूँ वो व्यक्तित्व किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, कहीं उनको कोई इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह खुद एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हैं जो अपने आप में राजाओं का परिवार है। और उनके पति राजा वीरभद्र सिंह जी, उनके बारे में कौन नहीं जानता है, नॉट इन हिमाचल प्रदेश बट एंटायर इंडिया। राजा वीरभद्र सिंह जी का अपना खुद का एक व्यक्तित्व रहा है। उनके कहे हुए शब्द, उनके द्वारा किए गए कार्य शायद ही कोई व्यक्ति भुला सकता हो। एक ऐसे महान व्यक्तित्व, जब आपने उनकी अंतिम यात्रा में भी हम आपको लेकर चले थे तो आपने देखा था कि लाखों लोगों का हुजूम उनके अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा था, कोरोना महामारी के बावजूद भी। ऐसे व्यक्तित्व जो हिमाचल प्रदेश के लिए एक विकास पुरुष के रूप में, एक युग पुरुष के रूप में जो विकास करके गए हैं, आज उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह जी मंडी संसदीय क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में उतरी हैं। तो आज हम उनके साथ चर्चा करते हुए चलेंगे इस उपचुनाव में किस तरह से उनकी शुरुआत हुई है, क्या राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच वो डेवलप कर पाएंगी, क्या उस सोच को समाज के बीच में इंप्लीमेंट कर पाएंगी या केवल राजनीति करेंगी। ये सारी चर्चा हम आपके बीच में लेकर चलेंगे और उस चर्चा में आप हमारे साथ में बने रहिए। इनके साथ हम आज इस पूर्ण विषय पर बात करते हुए आपके बीच में लेकर आएंगे। प्रतिभा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन उत्साह न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाई कि अब आपने राजा वीरभद्र सिंह जी का जो सपना था, जो उनके बारे में लोग मानते हैं, ग्राउंड में भी हम देखते हैं, कुछ अलग सा व्यक्तित्व थे, वो कुछ अलग सी सोच थी। तो आज आप चुनाव में उतरी हैं, जनता के सामने आप जा भी रही होंगी, वोट भी मांग रही होंगी, किस तरह का पहले महसूस कर रही हैं आप, जनता को बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने हर चुनाव के मैदान में जब भी हम उतरे जी, और जब भी हमने कोई चुनाव का सामना किया तो वीरभद्र सिंह जी सदा हमारे साथ होते थे जी। वो ही हमारे गाइडिंग फैक्टर थे, वो ही सब चीज़ मैनेजमेंट वही करते थे जी। उन्हीं को पता था कि किसको क्या कार्यभार संभाला जाए, वही समझते थे कि किसको कितना इम्पोर्टेंस दिया जाए और कैसे एक इतना बड़ा चुनाव मंडी पार्लियामेंट्री हल्के जिसमें 17 हल्के आते हैं, उस चुनाव को हैंडल करना कोई सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, परंतु वो उस कार्य को इतनी गमगीन तरीके से लेते थे कि किसी को अनुभव भी नहीं होता था कि कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। आज उनकी अनुपस्थिति में मुझे बहुत खेद है इस बात का कि वो हमारे बीच में नहीं है और ऐसे हालात में मैं उनके बगैर कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हूँ। इस बात का मुझे खेद भी है, दुख भी है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने एक सपना हिमाचल प्रदेश के लिए देखा। और कुछ मैं बातें ये भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब उन्होंने राजनीतिक जीवन शुरू किया, 25 साल की उनकी आयु थी जी, और कैसे वो राजनीति में आए, किन कारणवश से आए, वो कई बार इस
बात की चर्चा लोगों के सामने कर चुके हैं जी। कई इंटरव्यू में वो बता चुके हैं कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं थे कि मैं राजनीति में आऊँगा, पर कैसे हालात बने, कैसी परिस्थितियाँ बनी। बहुत कम लोग हैं, जैसे आज के नौजवान है, युवा वर्ग है जी। वो शायद उनको ये बैकग्राउंड का नहीं पता था कि राज साहब ने कैसे इस पर अपना पहला कदम रखा। जब उन्होंने इसकी शुरुआत की 25 साल की उम्र में, अभी वो उससे पहले की बात मैं जिक्र करना चाहती हूँ कि वो अभी कॉलेज में ही पढ़ रहे थे, तो उन्हें संपर्क किया गया प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से। उस वक़्त पंडित नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे जी। और शास्त्री जी भी एक उच्च शीर्ष नेता थे हमारे देश के। तो उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आप आएँ हमारे से, हमने आपसे बातचीत करनी है। तो उन्होंने सोचा, वो कुछ घबरा भी गए कि इतनी बड़ी शख्सियत हमको याद कर रही है, पता नहीं हमसे क्या गलती होगी, क्या गुनाह हो गया, हम कहाँ, क्यों हमको बुलाया जा रहा है जी। तो जब उनको चाय पानी पर या ब्रेकफास्ट पे बुलाया गया तो उनसे उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आपने क्या सोचा है कि आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन कर ली, आप पढ़ लिख गए, अब आप आगे बढ़कर क्या बनना चाहते हैं। माननीय वीरभद्र सिंह जी के मुख से ये शब्द निकले कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ जी। मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है, मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर बनना चाहता हूँ या इंग्लिश का प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, ऐसी उन्होंने बात की। तो शास्त्री जी जो हमारे उसके बाद प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी हंस के ये बात कही कि क्या आपके परिवार ने कभी नौकरी की है। तो वो हंस के उन्होंने उस बात का प्रश्न दिया कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। वो वक्त, वो ज़माना कुछ और था जब मेरे पूर्वज थे, राजाओं के राज थे उस वक़्त, पर अब हम सामान्य जीवन जीते हैं, हमारा कोई ऐसा अब नहीं है, पर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो उन्होंने ये रास्ता चुनने की बात की। तो उनको ये बताया गया कि नहीं, हमने आपको पॉलिटिक्स में लाने का निश्चय किया है, ये बात हम आपसे शेयर कर रहे हैं और हम आपको ग्रूम करना चाहते हैं, हम आपको आगे आने वाले वक्त में, अभी तो चुनाव के लिए बहुत समय था जी, पर उन्होंने कहा कि हम आपको देखना चाहते हैं कि आप आगे इस हलके से, उस वक्त ये मंडी नहीं था, उस वक्त महासू पार्लियामेंट्री क्षेत्र था, उससे हम आपको चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत अरसा बीत गया और ऑल इंडिया रेडियो होती थी उस वक्त, न्यूज़ चैनल, वहाँ से सुनते थे लोग खबरें कि क्या खबर आई। तो एक मीटिंग में जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उसके साथ वीरभद्र सिंह जी ने भी उस मीटिंग में शिरकत की। तो उन एकदम वो रेडियो नाम लगा और उनको पता था कि ये चुनाव की घोषणा होने वाली है जी। तो उस चुनाव की घोषणा उसमें हुई। उन्होंने कहा कि महासू से हम वीरभद्र सिंह जी को टिकट देते हैं। तो उन्होंने कहा कि यशवंत सिंह परमार जी जो मुख्यमंत्री जिसका मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा वीरभद्र सिंह जी आप तो बड़े छुपा रुस्तम निकले, आपने हमारे को ये बात बताई नहीं। उन्होंने कहा जी ये आज नहीं, कोई साल पहले की बात है, तब तो मुझे लगता था कि वो नेतागण ने बोला, भूल भी गए, बात खत्म, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था उसका। और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि किसी से शेयर मत करना, तो मैंने अपने परिवार से भी ये बात नहीं शेयर की, उनको भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि ऐसे 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 हालात में उनको टिकट दिया गया। अच्छा प्रतिभा जी, ये तो राजा जी का आपने सफ़र बताया कि कितना संघर्ष उन्होंने किया है हिमाचल प्रदेश के लिए, उनका क्या विज़न था। आज आप चुनाव के लिए उतरी हैं तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, मैं चाहे भाजपा सरकार की बात करता हूं, उनका ये कहना है कि आप तो राजा परिवार से बिलोंग करती हैं, आपको राजनीति के बारे में क्या पता है या राजनीति आप क्या करेंगी। तो आप क्या मानती हैं कि आपको राजनीति क्यों करनी चाहिए, कि इसलिए राजनीति में आपको एंटर करना चाहिए? ये कोई राजनीति मतलब अपने अपने काम करने का तरीका होता है जी। कोई समाज की सेवा करना चाहता है जी, कोई एनजीओ खोलकर एक समाज की सेवा कर लेता है, और कोई राजनीति में आके लोगों पर भावना होनी चाहिए लोगों की सेवा करने की। जी। हम लोगों ने कभी इस मकसद से राजनीति नहीं की, ना ही मैं समझती हूँ कि वीरभद्र सिंह जी ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैंने कोई एमएलए बनना है या एमपी बनना है या चीफ मिनिस्टर बनना है, ऐसा ख्वाब कभी नहीं देखा। उन्होंने तो केवल सेवा भावना के भाव से ही लोगों की सेवा की है,
और जब आपको मैं बताऊं कि जब वो इलेक्शन में पहली बार उतरे और जब वो जगह जगह गए, जब उनको दौरा करने का मौका मिला, तो उन्होंने जब दुर्गम क्षेत्रों को देखा जहाँ की उस वक्त सड़कें नहीं हुआ करती थी, सारा पैदल रास्ता था, उन्होंने कम से कम, आप मानोगे नहीं कि कितने पहाड़ी क्षेत्र जो अब जैसे पांगी भरमौर का क्षेत्र है, लाहौल स्पीति का क्षेत्र है, आनी का दुर्गम क्षेत्र है, रामपुर के ऐसे कहीं भी सड़कें नहीं हुआ करती थी। तो उन दिनों उन्होंने वो पहाड़ी सारी पैदल चली हुई है। आज भी कई बुजुर्ग हैं जो ये बात का जिक्र करते हैं कि वीरभद्र, हमारी उम्र अब 90 को पहुंचने आ गई है, हमने भी वीरभद्र सिंह जी को ये पैदल चलते हुए देखा हुआ है। और इतने दुर्गम स्थान थे कि आदमी कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप उन पहाड़ियों को चढ़ के फिर उतर सकते हैं। पर उन्होंने जब ये शुरुआत की तो ऐसे हालात थे, और वो उनको मन में एक प्रश्न आता था कि क्या अपने राजनीतिक जीवन में जो मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं इसको हासिल कर पाऊँगा कि नहीं। अभी तो ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, शिक्षा और स्वास्थ्य की तो बहुत दूर की बात थी। पर धीरे धीरे उन्होंने ये रास्ते पे चलते गए और लोगों की सेवा करते रहे। अपने आप को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि मैं नया नया अभी एमपी बना हूँ और मैं जितना भी मेरे से संभव हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा। और मुझे ये बात भी आपको बताते हुए खुशी है कि उस वक़्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, वो भी पहाड़ी प्रदेशों से और हिमाचल प्रदेश से खास उनका लगाव रहा, जुड़ाव रहा, और वो काफ़ी बार यहाँ का दौरा करती थी। तो उन्होंने भी वीरभद्र सिंह जी को काफ़ी ग्रूम किया एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी। उनको अच्छा लगता था कि अच्छे घर परिवार से है, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, तो उन्होंने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको काफ़ी, जैसे विदेश यूएनओ में उनको भेजा, बाहर की यात्राएं, वो चाहती थी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनको अनुभव हो, ट्रेनिंग हो, ताकि इसमें आने पर ये अच्छे नेता बन सके। तो इस तरीके से उनकी ग्रूमिंग हुई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो राजा वीरभद्र सिंह जी का जो अपना व्यक्तित्व रहा है, उस जगह को तो शायद पूरा नहीं कोई कर सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज उनका एक अब अंश है, उनका एक आप अर्धांगिनी है, उनका परिवार का हिस्सा है। उनके सपनों को अगर आप एक एमपी बनकर आगे पूरा करना चाहती हैं तो किस तरह से क्रियान्वित कर पाएंगी, आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर पाएंगी उनके सपनों को, जो उनकी सोच है, जो अभी वो शायद और करना चाहते थे और नहीं कर पाए, तो किस तरह से आप अब राजनीति में अपने आप को देखती हैं? मैंने तो बहुत नज़दीक से, एक धर्मपत्नी होने के नाते मैंने बहुत करीब से उनको देखा, उनके काम करने का तरीका देखा, वो कैसे लोगों से बातचीत करते थे, कैसे अपने लोगों का दुख दर्द दूर करते थे, कैसे मतलब इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते थे। ये तो आई थिंक लोगों ने भी इस बात को देखा कि कभी कोई दुख प्रकट करता हुआ और रोता हुआ कोई उनके पास आ जाए तो उनके खुद की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो चाहते थे मैं क्या नहीं करूं इसके लिए, और वो तुरंत उसके लिए उसका समाधान करके भी देते थे और उसकी मदद भी करते थे। कई बार जैसे वो दौरे पे हो तो कोई गरीब व्यक्ति आ गया, उसने कहा जी मैं इतना गरीब हूँ, मेरे ये मुश्किल है, ये मुश्किल, तो वो तुरंत अपनी जेब से जितने भी पैसे हो अपनी जेब में वो तुरंत निकाल के दे देते थे। आज भी कई व्यक्ति हमारे को मिलते हैं जिन्होंने कहा जी हमने अपनी आंखों से देखा है उनको लोगों के साथ ऐसा संपर्क करते हुए, ऐसा व्यवहार करते हुए। उनको कहीं भी आप ठहरा दो, उनको ये नहीं था कि मुझे रेस्ट हाउस चाहिए, उस वक्त तो रेस्ट हाउस हुआ भी नहीं करते थे जी। तो वो किसी भी व्यक्ति के घर में, कोई पार्टी वर्कर के घर में जाके रह जाते थे, और कई बार तो उनके घर में ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी, ना टॉयलेट हुआ करते थे, ना अच्छी तरह उनका मतलब इतना संपन्न नहीं था वो परिवार कि वो उनकी अच्छी तरह से उनका ठहराव वहाँ कर सके। पर उनको कभी इस बात से तकलीफ़ नहीं हुई कि मेरे को सोने के लिए ठीक नहीं है, खाने के लिए ठीक नहीं है। वो सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया और उसी तरह से लोगों के बीच एडजस्ट हो जाते थे। किसी ने उनको रूखा सूखा खिला दिया, उसमें भी वो खुश थे। किसी ने उनको अच्छी तरह से उनका भगत करके उनको अपने घर में रख दिया, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्यों ना हुआ, तो वो कहते थे नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। तो आज हमने आपकी मुलाकात कराई कांग्रेस के प्रत्याशी मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रतिभा सिंह जी को, और उन्होंने अपनी बातें रखी, अपने विचार रखे, हर चीज़ को उन्होंने खुलकर बताने का प्रयास किया है।
जनता सब जानती है, समझदार है, किस तरह से किस व्यक्ति को चुनना है, सारी चीज़ों को जनता के ऊपर छोड़ते हुए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और आपको अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।